नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी संस्कृत विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप एक संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर संस्कृत में गिनती आनी चाहिए। जैसे हम लोग शुरू में हिंदी में और मैथ्स में हम सबसे पहले उसकी गिनती को सीखते हैं, तो संस्कृत में भी आपको, चाहे आप 6 में पढ़ते हो या फिर आप 10th तक के स्टूडेंट हैं या फिर आप संस्कृत से किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो भी आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको संस्कृत में कैसे हम याद करेंगे और इसका बहुत सा आसान ट्रिक है जिसको देखकर हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको 1 से लेकर 10 तक याद करना होगा, उसके बाद सभी सेम है, ठीक है। उसी के आधार पर सारे बनते हैं, तो आपको सिर्फ 1 से लेकर 10 तक याद करना होगा और उसके बाद हम लोग 20, 30 जो भी मेन है, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे करके याद करेंगे और बीच में जो भी होगा उसका सेम ही होगा, वो 1 से लेकर 10 तक के आधार पर ही बनेगा, ठीक है। तो इसी को आज हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी संस्कृत का स्टूडेंट है उसके साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज संस्कृत में गिनती। तो आपका यह है एक का होता है एक, ठीक है। फिर 2 का होता है द्वि, 3 का होता है त्रि, 4 का होता है चतुर, 5 का पंच, 6 का षट, 7 सप्त, 8 का होता है अष्ट, 9 का नव, 10 होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। फिर 11 का होता है एकादश, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 बनता है 1 और 10 से, तो इसी तरह हमने यहाँ पर एकादश लिया, यानी कि 1 और 10। फिर द्वादश 12 का होता है, त्रयोदश 13 का होता है, चतुर्दश यानी 14, पंचदश 15, षोडश 16, सप्तदश 17, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं अष्टादश जो कि 18, ऊनविंशति, ठीक है। ऊनविंशति का मतलब होता है 19, ठीक है। इसको हम लोग 9, 10 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 9, 10 तो हो गया ये आपका 19, तो 9, 10 बोलें या फिर ऊनविंशति बोलें। 20 का होता है विंशति, ठीक है। तो आप 20 को ज़रूर याद रखें क्योंकि अब आगे 21 से लेकर 30 तक यही बनेगा, ठीक है। 21 से 29 तक आप इसी के आधार पर बनाएंगे। तो 21 का होता है एकविंशति, फिर 22 का होता है द्वाविंशति, 23 का होता है त्रयोविंशति, फिर 24 का होता है चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, फिर 26 का खड्डविंशति, 27 का सप्तविंशति, 28 का अष्टाविंशति, 29 का नवविंशति, फिर 30 का हो जाएगा त्रिंशत, ठीक है। आप लोग 20 का याद रखें विंशति, फिर आप लोग 30 का याद रखें त्रिंशत। अब इसी के आधार पर त्रिंशत 31 से लेकर 39 तक बनेगा, ठीक है। तो हम लोग 31 का देखेंगे तो एक त्रिंशत, 32 का द्वात्रिंशत, 33 का त्रयस्त्रिंशत, फिर 34 का देखेंगे तो चतुर्त्रिंशत, फिर 35 का देखेंगे तो पंचत्रिंशत, 36 का देखेंगे तो षट्त्रिंशत, 37 का देखेंगे तो सप्तत्रिंशत, 38 का देखेंगे तो अष्टात्रिंशत, 39 नवत्रिंशत, फिर है, ठीक है। फिर हम लोग 40 का देखते हैं तो चत्वारिंशति हो गया यहाँ पर। अब यहाँ 41 से लेकर 49 तक सेम बनेगा। एक चत्वारिंशति, 42 का चत्वारिंशति, 43 का त्रिचत्वारिंशत, फिर 44 का चतुश्चत्वारिंशत, 45 का पंचचत्वारिंशत, ठीक है। 46 का देखेंगे तो षट्चत्वारिंशत, 47 का देखेंगे तो सप्तचत्वारिंशत, 48 का देखेंगे तो अष्टचत्वारिंशत, 49 नवचत्वारिंशत, 50 का हो जाएगा पंचाशत, ठीक है। फिर हम लोग 51 का देखते हैं तो 51 का एक पंचाशत, फिर 52 द्विपंचाशत, 53 का त्रिपंचाशत, 54 चतुष्पंचाशत, ठीक है, या फिर चतुःपंचाशत भी बोल सकते हैं हम लोग। फिर 55 का पंचपंचाशत, 56 षट्पंचाशत, 57 का सप्तपंचाशत, फिर 58 का अष्टपंचाशत, 59 का नवपंचाशत, फिर 60 का हो जाएगा षष्ठी,
ठीक है। फिर इसी के आधार पर हम लोग 61 से लेकर 69 तक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 70 का हो जाएगा सप्तती, ठीक है। आप लोग यहाँ से देखिए 70 का सप्तती हो गया। अब 71 से लेकर 79 तक हम लोग यही देखेंगे, इसी के आधार पर सप्तती के आधार पर देखेंगे, बनाएंगे। फिर हम लोग 80 का देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए 80 का होता है अशीति, ठीक है। 80 का होता है अशीति। और फिर 81 से लेकर हम लोग 89 तक ऐसे ही देखेंगे, नवाशीति आप लोग देख रहे हैं। फिर यहाँ पर 90 का हो जाएगा नवति, ठीक है। 90 का होता है नवति, 90 का नवति। फिर हम लोग देखते हैं कि 90 के बाद 91 का एक नवति ही, जैसे कि 90 का नवति है तो उसी के आधार पर 99 तक हो जाएगा। फिर हम लोग 100 का देखते हैं, तो 100 का होता है शतम, शतम मतलब होता है 100, ठीक है। शतम मीन्स 100। अब देखिए 100 तक तो हमने कर लिया, ये आपका मेन था कि आप 1 से लेकर 100 तक ज़रूर याद रखें। इसके बाद जो भी मेन है हम उसको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1000 है, तो 1000 का होता है सहस्त्रम, ठीक है। 1000 का होता है सहस्त्रम। फिर यहाँ पर आप देखिए 10,000 का होता है अयूतम, ठीक है। याद रखिए ये सब इम्पोर्टेंट है। 100 का शतम, सहस्त्रम 1000 और अयूतम 10,000। फिर देखिए यहाँ पर लाख का होता है लक्षम, ठीक है। लाख का लक्षम। करोड़ का होता है कोटि। फिर अरब का होता है अर्बुदम और खरब का होता है खरबुदम, ठीक है, खड़बम। तो इतना आपने देख लिया। यहाँ पे आप अच्छे से देखिए इसको, लाख का लक्षम, करोड़ का कोटि, अरब का अर्बुदम, खरब का खड़बम। फिर पद्म का होता है पद्मम और महापद्म का होता है महापद्मम, ठीक है। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट थे जो इसको आप ज़रूर याद रखें, जो मैंने आपको लास्ट में बताया। इसको आप 1 लाइन में सीधा याद रखें कि लाख का लक्षम, करोड़ कोटि, अरब का अर्बुदम। कोई हार्ड नहीं है, जैसे आपका यहाँ पे जिस तरह से शब्द है उसी शब्द के आधार पर इसकी गिनती भी है, तो याद करने में भी आसानी है। तो लाख लक्षम, करोड़ कोटि है, अरब अर्बुदम, खरब खरबम, पद्मम महापद्मम। तो यही आपके संस्कृत में गिनती थे। तो इसको आप ज़रूर याद रखें किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत ग्रामर से संबंधित कुछ टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग शब्द रूप देखेंगे, धातु रूप देखेंगे, जो कि आपके सभी संस्कृत एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।